संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दोस्त हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं स्नेह। और दोस्त एक बात आपसे और इसी संदर्भ में कहना चाहेंगे कि जो साथी हमारे नए हों और इस प्रखर क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तरफ से जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले व तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्त, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट न करते हुए इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज आपके समक्ष कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो मैंने विगत पार्ट 1, 2, 3 अप टू 8th पार्ट तक जो हमने आपको थियरी हमने ज्ञान अर्जन करवाया था उसी के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से आज हम आपको बैक रिव्यू को प्रैक्टिस के माध्यम से ज्ञान अर्जन करवाने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस की ओर। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, y = 3x² + 5x + 7। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, y = sin x × log x। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, y = cos x / log x। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, y = √cos x। तो दोस्तों आज हम इन 4 प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से जो हमने विगत वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू पार्ट 8 तक जो हमने आपको डिफरेंशिएशन की थियरी को जो हमने पढ़ाया था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हमने आपको क्लियर करवाया था, उसी पे आज इस पार्ट 9 के माध्यम से आपको 4 प्रश्नों की बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करवाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि कोरोना की वैश्विक महामारी अपने चरम सीमा पर है, फिर भी हम लोग अपने ज्ञान अर्जन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे और आपको डेली आपको पार्ट 10, पार्ट 11 करके आपको डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस अब डेली आपको मिलेगा दोस्तों। आप अच्छी तरीके से कलम कॉपी साथ रखिए ताकि कहीं भी कुछ भी नोट करने की आवश्यकता आपको पड़े तो तुरंत आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त चलते हैं प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। और इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग नए नहीं हैं, बल्कि इन सभी टाइप के प्रश्नों के थियरी को, कंसेप्ट को हम लोग पीछे समझ चुके हैं। आज इस पार्ट 9 के माध्यम से हम लोग एक क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा से हम लोग चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके सलूशन की ओर चलते हैं। तो सलूशन फर्स्ट पहला पार्ट का हम लोग सलूशन करेंगे दोस्तों। सलूशन फर्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो सलूशन फर्स्ट होगा दोस्तों, सलूशन फर्स्ट आप ये प्रश्न आपको जैसा कि दिया गया है, y = 3x² + 5x + 7। ये हमें प्रश्न दिया गया है और इसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। तो बहुत आसान तरीका है। एक लाइन हम लोग जैसे पिछले वीडियो पार्ट
3, 4, 5, 6 में हम लिखते आए हैं, वैसे हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हम लिख सकते हैं dy/dx y दिस इक्वल टू dy/dx, और ये आपको मिलेगा 3x² प्लस 5x प्लस 7। और अब हम क्या करेंगे, इधर हमें मिल जाएगा dy/dx मिल जाएगा, और इधर हम प्रत्येक पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। प्रत्येक पार्ट का डिफरेंशिएशन अर्थात dy/dx हम करेंगे 3x² का अलग, प्लस dy/dx हम करेंगे किसका, 5x का करेंगे, प्लस dy/dx हम करेंगे किसका, 7 का करेंगे। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको सूत्र में बताया जा चुका है कि कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है तो उसे हम बाहर कर लेते हैं, बल्कि फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3 हमारा बाहर हो जाएगा, dy/dx ये हमारा हो जाएगा क्या, x² हो जाएगा, प्लस 5 ये बाहर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा dy/dx x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, dy/dx c दिस इक्वल टू 0, ये आपको फार्मूला बताया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा स्टेप होगा 3, और इस टाइप का अवकलन बहुत बताया गया है दोस्तों। आपको हमने फार्मूला बताया है डिफरेंशिएशन पार्ट 1। जो साथी हमारे नए हो, प्लीज जो साथी हमारे नए हो और हमारे इस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू पार्ट 8 तक जो डिफरेंशिएशन का मैंने सिस्टमैटिक वीडियो मैंने बनाया है, और उसमें थियरी को गहन अध्ययन और गहन तरीके से हमने आपको समझाया है, उसको आप प्लीज देखिएगा, और तब आप जाकर के पार्ट 9 को, इस प्रैक्टिस पार्ट 9 को आप देखिएगा दोस्तों। तो आप डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में आपको बताया गया है फार्मूला dy/dx x टू द पावर n दिस इक्वल टू आपको बताया गया है nx टू द पावर n-1। अर्थात अगर पावर के रूप में कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना हो तो पावर आगे आ जाता है, और x की पावर से 1 कम हो जाता है, मूल पावर से 1 कम हो जाता है। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है dy/dx x², तो यहाँ पे आप देखिए n के स्थान पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 2, x टू द पावर n की जगह 2 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2x टू द पावर 1, और 1 को पावर हम लिखें या ना लिखें, तो हमें यहाँ डिफरेंशिएशन मिल जाएगा दोस्तों 2x मिल जाएगा, प्लस 5। अब उसी तरह दोस्तों dy/dx x का हम डिफरेंशिएशन अगर करना चाहें, dy/dx x का x की पावर 1 हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1x टू द पावर 1-1, तो ये हो जाएगा 1x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपको मिल जाएगा 1 into 1 दिस इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 प्लस 0 आपको मिल जाएगा, और टोटल आपको मिलेगा 3 दूना 6x आपको मिल जाएगा, प्लस 5 मिल जाएगा। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट पार्ट का सलूशन हुआ दोस्तों, इसे हम आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम सेकेंड पार्ट को शुरू करें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग का टाइम सेव हो। आशा है दोस्तों कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन 2 की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन 2 की ओर, सॉल्यूशन जैसा कि प्रश्न हम लोग को दिख रहा है y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। चलिए दोस्तों इसे हम लोग हल करते हैं। तो एक लाइन हम लोग लिख देंगे, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हम लिख देंगे dy/dx दिस इक्वल टू dy/dx और ये हो जाएगा sin x इंटू log x। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने डिफरेंशिएशन पार्ट 3 पार्ट 4 में आपको एक सूत्र मैंने आपको बताया था, एक हमने आपको कंसेप्ट दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो पार्ट 3 पार्ट 4 में हमने आपको उसका वीडियो अच्छी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हमने आपको उसमें ज्ञान अर्जन कराया है। थोड़ा सा हम लोग उस सूत्र को देख लेते हैं इस प्रश्न को प्रैक्टिस के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग सूत्रों की ओर चलेंगे। dy/dx fx इंटू gx, अगर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या है दोस्तों? पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ये हमने वहां पे आपको फार्मूला बताया था। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे क्विक रिव्यू के माध्यम से, और इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। सूत्र क्या है दोस्तों? पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा किसका अवकलन? पहले का अवकलन। तो चलते हैं इसी सूत्र पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो sin x पहला, dy/dx दूसरा कौन है हमारा दोस्तों? log x है, प्लस दूसरा हमारा log x है, और dy/dx ये क्या हो जाएगा दोस्तों? sin x हो जाएगा। ये हमारा sin x हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों sin x, अब देखिए दोस्तों, इसको हमने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में जो हमने फार्मूला आपको दिया है उसे आपको देखना पड़ेगा। अगर जो साथी हमारा नया हो, प्लीज आपसे कहते हैं कि डिफरेंशिएशन पार्ट 1 को आप देख करके आप जो उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले को हमने दिया है उसको आप नोट कर लीजिए, उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो वहाँ हमने फार्मूला दिया था dy/dx log x दिस इक्वल टू, ये आपका फार्मूला हो जाएगा 1/x, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे, 1/x हो जाएगा, प्लस log x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों cos x, तो ये हमें मिल जाएगा sin x/x प्लस log x cos x। इस तरह से दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हुआ दोस्तों। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि हम इस सॉल्यूशन के तीसरे श्रृंखला की ओर चलें। जल्दी से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग का टाइम सेव हो जाए। आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन 3 की ओर। सॉल्यूशन 3, y इक्वल टू cos x अपॉन log x, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको विगत वीडियो पार्ट 5 पार्ट 6 में आपको हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बताया था कि दो फंक्शन अगर भागफल के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो किस प्रकार हम करते हैं। विगत वीडियो पार्ट 5-6 में हमने इसकी महत्वपूर्ण चर्चा की है। तो जो साथी हमारे नए हों और विगत वीडियो पार्ट 5 और 6 न देखे हों तो प्लीज पहले वो विगत वीडियो पार्ट 5-6 से देख लें, तब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान दिखेगा। क्योंकि आज हम लोग इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हीं जो पार्ट 1 से पार्ट 8 तक हमने आपको सटीक कंसेप्ट आपको दिया था डिफरेंशिएशन का,
उसी पे आधारित आज इस अवसर पर, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज कोई नया टॉपिक नहीं चल रहा है। हाँ, अगले वीडियो पार्ट 10 में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे और उस पे हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं। वहाँ हमने आपको पार्ट 5, 6 में हमने आपको एक सूत्र बताया था कि दो फंक्शन अगर भागफल के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, fx अपान gx के रूप में हो, तो हमने आपको सूत्र बताया था हर gx, इसे हम कहते हैं अंश और इसे हम कहते हैं दोस्तों हर। तो हमने वहां पे आपको बताया था हर अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, हर का अवकलन पूरे के बटे हर का स्क्वायर। ये हमने सूत्र दिया था वहां पे दोस्तों। आप प्लीज इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, बिल्कुल हमारा प्रश्न इसी टॉपिक पर दिख रहा है दोस्तों, अंश बटे हर के रूप में दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, दिस इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या, ये सूत्र आपको मिलेगा दोस्तों, या फिर एक लाइन आप लिख लीजिए, तब आप अप्लाई करिए सूत्र cos x अपान log x। तो अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। फार्मूला क्या है, gx का मतलब हर। तो सबसे पहले हम लोग हर को लिखेंगे, तो log x हमारा हर है, फिर d dx क्या, अंश, तो d dx अंश हमारा क्या है, cos x है, माइनस फिर अंश, ये हमारा हो जाएगा cos x, फिर dy dx, इसका अवकलन हर का अवकलन gx का, तो आप लिखेंगे log x बटे, ये हो जाएगा दोस्तों पूरे के बटे हो जाएगा दोस्तों हर का स्क्वायर अर्थात log x का स्क्वायर। आगे चलेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा log x। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विगत वीडियो पार्ट 1 में हमने आपको सूत्र दिया है, cos x का अवकलन होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ साइन x, और माइनस ये हो जाएगा दोस्तों cos x, और इसका अवकलन होता है दोस्तों 1 अपान x। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों log x पूरे का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके आगे देख लेते हैं। तो हम लोग को मिल रहा था इधर dy अपान dx, तो dy अपान dx इस इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा साइन, तो माइनस log x इंटू साइन x हो जाएगा दोस्तों, और ये आपको मिल जाएगा माइनस cos x अपान x हो जाएगा, और पूरे के बटे हो जाएगा दोस्तों log x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम और चाहें तो इस भिन्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x यहाँ पे आ जाएगा और ये x फाइनल रूप में इसके बगल एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनल हमें मिल सकता है दोस्तों माइनस x log x साइन x माइनस cos x पूरे के बटे x log x का स्क्वायर। यही हमारा है पार्ट 3 का सलूशन। तो इस तरह से हमने इस पार्ट 3 का भी सलूशन हमने किया, और जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग पार्ट 4 के सलूशन की ओर चलें। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं पार्ट 4 के सलूशन के।
अगला पार्ट 4 है दोस्तों हम लोग का सॉल्यूशन पार्ट 4। y इक्वल टू रूट ऑफ कॉट एक्स, y इक्वल टू रूट ऑफ कॉट एक्स। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन की थियोरी में मैंने आपको बताया था कि पहले अगर हमारा फंक्शन अवकलन के योग्य नहीं हो तो सबसे पहले हम उसे अवकलन के योग्य बनाते हैं, तब हम उसमें जो भी नियम रूल्स होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग अवकलन के योग्य बनाएंगे। तो इस फंक्शन को पहले हम लोग लिखेंगे cot x टू द पावर 1/2। अब जैसा कि दोस्त यह प्रश्न आपको जो हमने पार्ट 8 में आपको पढ़ाया है, जस्ट इसके बैक पार्ट 8 में हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर अस्पष्ट फलन आ जाए तो हम कैसे उनका अवकलन करते हैं। उसी प्रकार ये आपका यह पार्ट 8 पर आधारित प्रश्न है। और हमने आपको उसी पार्ट 8 में एक रूल आपको बताया था। कौन सा रूल? आपको चेन रूल आपको हमने बताया है। चेन रूल आपको बताया है श्रृंखला नियम। आप पार्ट 8 में देखेंगे तो आपको इस रूल के बारे में विधिवत जानकारी दी गई है, जिसका एक सीधा सा कंसेप्ट है। क्या? मानते जाइए और अवकलन करते जाइए। इस टाइप के सवाल का सीधा सा हमारे द्वारा बनाया गया की है, हमारे द्वारा जो बनाया गया ट्रिक है, उसका सीधा ट्रिक है मानते जाइए और अवकलन करते जाइए। यही श्रृंखला नियम चेन रूल का सीधा बहुत ही सटीक नियम है। तो इस नियम को आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेंगे, मानते जाइए और अवकलन करते जाइए। इसे आप व्यवहार में ले लेंगे तो आपको इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न दिखेगा तो आप कभी भी कठिन महसूस नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सूत्र पता है dy/dx x टू द पावर n बराबर nx टू द पावर n-1। अब देखिए, आपको इस टाइप का सूत्र पता है और आपको सवाल दिया गया है cot x टू द पावर 1/2, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यह पावर दिया गया है। तो पावर के रूप में डिफरेंशिएशन का केवल एक ही फार्मूला है, इसी का यूज हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसका यूज करेंगे, लेकिन हम मान के करेंगे। हम मान लेंगे कि ये हमारा पूरा x ही है। हम मान लेंगे ये हमारा पूरा x ही है, और जहाँ x रहेगा फार्मूले में वहाँ हम cot x ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए दोस्तों, dy/dx दिस इक्वल टू d/dx आपको मिल जाएगा cot x टू द पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा डिफरेंशिएशन बिल्कुल इसी सूत्र पर आधारित है और इसी सूत्र पर हमें करना भी होगा। बस हमें क्या करना है, मानना है। x को हमें क्या मान लेना है पूरी तरह से दोस्तों, x को हमें cot x मान करके सब्स्टिट्यूट कर देना है इस x के स्थान पे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी का यूज करेंगे। पावर पहले, तो पावर हमारा n के स्थान पे देख रहे हैं 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे। और x, जैसा मैंने आपको बताया कि cot x को हम x ही मानकर काम करेंगे, और जहां x होगा वहां हम cot x रखेंगे। तो ये हो जाएगा cot x, और ये 1/2 -1। फिर हमने आपको एक की आपको बताया है कि चेन रूल का कोई भी सवाल आएगा उसका सीधा की आप अपने दिमाग में फिट करिए कि मानते जाइए और अवकलन करते जाइए। अर्थात जिसको आप मान के काम करेंगे, अपना अवकलन ज्ञात करेंगे, उसे आप आगे अवकलन उसका जरूर करेंगे। अर्थात अब हम किसका अवकलन करेंगे, cot x का हम अवकलन करेंगे, cot x का अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये आपको मिल जाएगा cot x टू द पावर -1/2
और आपको विगत वीडियो पार्ट 1 में आपको फार्मूला बताया गया है dy/dx cot x दिस इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये आपको फार्मूला बताया गया है पार्ट 1 में, तो वहां से हम सीधे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस आप cosec स्क्वायर एक्स। और इस पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/2 cot x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये माइनस चाहे तो हम आगे ला सकते हैं, अब इंटू cosec स्क्वायर एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1/2 पावर को हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यह फाइनल आंसर जो हमारा होगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ cot x। इस तरह से ये हमारा आज के श्रृंखला के प्रैक्टिस श्रृंखला के लास्ट प्रश्न को भी हमने सॉल्व किया, और आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। आशा है दोस्तों आप इसे नोट कर लिए होंगे। और आज का दोस्तों हमारा यह वीडियो सेशन कैसा आपको लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल जो प्रखर क्लासेज के नाम से YouTube चैनल है, अंत में आपसे फिर से एक बार कहना चाहेंगे, यह हमारा जो प्रखर क्लासेज के नाम से YouTube चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले वह तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।